आज वो दिन था जिसका इंतजार कर रही थी नैना। चेहरे पर एक अलग ही चमक है, हंसी है कि थमने का नाम नहीं लेती। होठ से, आंखों से, हर जगह से छलक रही है। नैना को 3 महीने लगे ये सोचने में कि आखिर वो किस कलर कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी। फिर करीब 8 महीने के बाद हैंडमेड गाउन में परी सी खूबसूरत लग रही है। एग्जैक्ट सेम नहीं पर लगभग तो मान ही लो, उसी कलर का सूट है राजवीर का। आंखों की चमक नैना को की आंखों से कुछ कम नहीं है। आज है ग्रैंड एंगेजमेंट सेरेमनी नैना और राजवीर की। ग्रैंड सिर्फ बोलने के लिए नहीं, ये सच में बड़ी है। सबसे बड़े एक आलीशान होटल में एक खूबसूरत हॉल, जिसमें तारों और सूरज की तरह चमचमाते बेशकीमती झूमर भी हैं, जैसे सलामी दे रहे हों मेहमानों को। हर टेबल पर कोई ना कोई जानी मानी हस्ती इंतजार कर रही थी आज के स्पेशल कपल का। और फिर राजवीर अपने अंदाज में स्टेज की तरफ आ रहा है। 4-5 दोस्तों से ने उसे घेरा हुआ है, लेकिन ये साथ में हैं जब तक ही होंगे तब तक नैना ना आए स्टेज पर आकर। बस अब राजवीर को भी नैना का ही इंतजार है। जो खुसर फुसर हो रही है वो अचानक से रुकती है और एक सन्नाटा सा छा जाता है। हॉल पूरा भरा है, लेकिन आज हर कोई सिर्फ नैना को देख रहा है। वो धीरे धीरे नज़रों को ऊपर करके अपने इस स्पेशल पल को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रही है। सबकी तो बोलती बंद थी, लेकिन ऐसा भी कोई था जिसकी सांसें भी बंद हो जाती। करण भीड़ में खड़ा एक टक नैना को निहार रहा है। आंखों को झपकाना भी शायद भूल गया वो उस पल खो गया। एक पल में उसने पास्ट से फ्यूचर की पूरी यात्रा कर डाली। पास्ट उसका बड़ा था, वो चाहता था कि ऐसा ना हो, और फ्यूचर वो चाहता था कि ऐसा हो, लेकिन अभी उसमें से कोई भी नहीं था। करण वो था जो नैना को बेइंतहा प्यार करता था। करण और नैना की दोस्ती स्कूल के समय की है, लेकिन करण अपनी मन की बात नैना को बता नहीं सकता था। करण के पास दिल था, प्यार था, पर वो नहीं था जो नैना को चाहिए। नैना के सपने बड़े थे। वो जिस तरह के राजकुमार के सपने सजाए बैठी थी, ऐसा राजवीर था सच का राजकुमार, सिर्फ दिल का नहीं। जैसे जैसे नैना के पैर स्टेज पर की तरफ बढ़े, राजवीर की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे करण के पैर उसे कह रहे थे कि चल अब तो बस कर, अभी भी रुकेगा क्या यहाँ देखने के लिए। आखिरकार करण के पैर वहाँ नहीं टिक पाए और वो वहाँ से दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। आखिर क्या चाहिए था उसे? इतने बड़े फंक्शन में वो पहली बार आया था, ऐसे उसने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। उसे नैना चाहिए थी। करण अपनी कार में बैठा, जो उसकी नहीं थी, लाया था मांग कर अपने दोस्त से खास इस फंक्शन के लिए। कार स्टार्ट कर निकल गया। आंखों के आंसू तो सूख गए थे, पर आज नैना को इस तरह देखकर वापस आ गए। करण को अकेले में बैठकर रोना था, इसलिए गाड़ी न घर की तरफ गई न किसी दोस्त की तरफ। करण गाड़ी को दूर ले जा रहा था, एक सुनसान जगह पर, जंगल के पास। उसने गाड़ी पर ब्रेक लगाया, बाहर दरवाजे पर नीचे बैठ गया। अपनी किस्मत पर रो रहा था। आवाज़ सुनने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था, ना कोई आंसू पहुँचने वाला। कुछ देर बाद बहते आंसू अपने आप ही सूख गए। सोचा उसने कि अब कुछ फ़ायदा नहीं, मैं भूल जाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अपने आप को समझा रहा था। उठा और दरवाज़ा खोला, लेकिन कुछ था जो उसे गाड़ी में बैठने से रोकने वाला था। उसने कुछ देखा था जिससे वो रुक गया। एक बार फिर मुड़ा देखने के लिए। दूर झाड़ियों में कुछ चमक रहा था। यह कोई साधारण चमक नहीं थी, सतरंगी उजाला था। उस चकाचौंध भरी महफिल में ऐसा कुछ नहीं था शायद जो उसने अभी नहीं देख लिया। खुद को नहीं रोक पाया, पास गया उस अजीब सी दिखने वाली चमक के। झाड़ियों में पड़े एक छोटे से संदूक से वो चमक आ रही थी। एक सुनसान जगह और वहाँ पर पड़ा हो कोई छोटा सा संदूक, वो भी साधारण नहीं, सतरंगी चमकता हुआ। शुरुआत में उसे उठाने में हर कोई संकोच करेगा। ऐसा ही कुछ करण के साथ भी हुआ। मन में पहले से बहुत कुछ, ऊपर से ये चमचमाता नया कुछ। फिर भी करण ने उसे उठाने का मन बनाया। धीरे धीरे डरते डरते उसके हाथ वहाँ तक गए। कपकपाते हाथों से उसने उसे उठाया। हाथ लगाते ही ऐसा लगा जैसे शरीर की सारी नसों का खून दौड़ते हुए दिखाई देने लगा हो। एक नया उजाला उसके अंदर से आ रहा हो। धड़क धड़क धड़कन किसी भागती ट्रेन से कम नहीं थी। हाथ में उठाया वो संदूक तो उसे पता चला कि चमक संदूक के अंदर से आ रही है। संदूक खोला तो उसके सामने था उसकी किस्मत चमकाने वाली किताब, रहस्यमयी किताब। घर आकर उसने सबसे पहले जो काम किया वो था उस किताब को खोलकर पढ़ना। पहला पन्ना उस किताब का खोला। लिखा था, एक किताब आपकी किस्मत बदल सकती है।
आप खुशकिस्मत हैं जो इस किताब के अधिकारी बने। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आप इससे जो भी लिखेंगे वो पूरा होगा। सब कुछ मिलेगा आपको इस किताब के ज़रिए। बदले में आपको इसकी एक शर्त मानना होगा, वो यह कि आपको इसे सम्मान देना होगा। आपको इसे याद रखना होगा। अगर आपने इसे याद नहीं रखा तो ये किताब आपकी मालिक बन जाएगी। आपको 24 घंटे में कम से कम एक बार इसे खोलकर कुछ लिखना होगा। बस यही एक शर्त है। आप जो लिखेंगे वो मिलेगा। बस इस शर्त को ना भूलिए। अगर आप इस बात से मान लेते हैं तभी किताब का दूसरा पन्ना पलटिए। अगर आपका जवाब ना है तो इसे जहाँ से लिया है वहीं वापस रख दें। एक बार पन्ना पलटने के बाद ये किताब आपकी हो जाएगी। कोई भी इस बात को एकदम से मानने को तैयार नहीं होगा, लेकिन उस किताब से आती रोशनी ये बयां कर रही थी कि ये कोई साधारण चीज़ तो हरगिज़ नहीं है। फिर भी कुछ देर बाद वो वहीं बैठा रहा। मन में यही लग रहा था कि शायद ही ऐसा कुछ होता होगा, लेकिन फिर भी करण ने वो लिख दिया जिसकी वजह से उसका मन भरा हुआ था। नैना।